अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से हमारा सिलसिला चल रहा है, जिसमें हमने उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस और इल्म मंतक का इंतखाब किया है। पहले जो लेक्चर है वो उसूल फ़िक़्ह के हुए, फिर जो हमारी किताब है मुहादरात फ़ी इल्मिल मंतिक, उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने मबादी आशरा को भी बयान किया है और दूसरे लेक्चर में इल्म की अक़साम को बयान किया, अनवाउल इल्म को, और तीसरे लेक्चर में दलालत की अक़साम को बयान किया। तो वो लेक्चर थे मुहादरात फ़ी इल्मिल मंतिक, जो अब्द आजिज़ का किताब है, जिससे हमने नुस्ख़ा ख़तिया से पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं मतनुस सुल्लम और उसके ऊपर जो शरह है इदाहुल मुबहम। मतनुस सुल्लम अल्लामा अख्दरी अल मालिकी रहमहुल्लाह उनकी है, और उन्होंने इस किताब में तकरीबन 144 अशार लिखे हैं, जिसके अंदर जो मंतक के बुनियादी मसाइल हैं उनको बयान किया। जो इसके शारे हैं, शरह का नाम है इदाहुल मुबहम। किन की किताब है ये? अहमद इब्न अब्दुल मुनइम अद-दमनहोरी अल अज़हरी रहमहुल्लाह, मुतवफ़्फ़ा 1192 हिजरी। तो दोनों किताबों को एक साथ हम पढ़ेंगे। क़ाल अल मुसन्निफ़ु रहमहुल्लाह व नफ़अनल्लाहु बिउलूमिही व उलूमि मशाइख़िना फ़िद दारैनि आमीन। व बअदु फ़ल मंतिक़ु लिल जनानी निस्बतुहु कन्नहवि लिल लिसानी। व बअदु ये ज़र्फ़ ज़मान भी वाक़ई होता है और ज़र्फ़ मकान भी वाक़ई होता है। मसलन जैसे हम कहें जाअनी ज़ैदुन बादा अम्र, तो यहाँ पे ज़र्फ़ ज़मान के लिए है कि ज़ैद जो है अमर के ज़माने के बाद आया है, और ज़र्फ़ मकान के लिए भी आता है। जैसे हम कहते हैं बैती बादा बैतिक, तो यहाँ पे ज़र्फ़ मकान के लिए है। लेकिन यहाँ पे कुतुब के अंदर ये किसके लिए आता है? ज़र्फ़ ज़मान के लिए, यानी अल इंतिकाल मिनल कलाम इलल कलाम, एक कलाम से दूसरे कलाम की तरफ मुंतकिल होना। कैसे मुंतकिल होते हैं कि बाद से पहले हम क्या पढ़ते हैं? मुकद्दिमा। मुकद्दिमा में क्या होता है? तस्मिया होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मुकद्दिमा खुद एक मुस्तकिल कलाम है, यानी हमदला और बसमला। इसके बाद हम मकसूद किताब की तरफ मुंतकिल होते हैं, इसलिए वह बाद लाया जाता है। फल मंतिक़ु लिल जनानी, पीछे जो हमने पढ़ा है, पीछे ये इल्म की अभास, दलालत की अक़साम, तो वो इसमें नहीं शामिल? वो मुकद्दमे में आता है? वो किताब है अलग, मुहादरात फ़ी इल्मिल मंतिक, जो हमारी किताब है, जिसको हम मुस्तकिल शरह करते हैं। ये है मतनुस सुल्लम। इसका हम पहले वाले जो अबियात हैं वो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उसके अंदर खुतबा है, हम्द व सना है। तो हम जो है मकसूद से शुरू कर रहे हैं। मुसन्निफ कहते हैं, मातिन जो है वह बादु फल मंतिक़ु लिल जनानी, कि मंतक किसके लिए है? दिल के लिए, यानी फिक्र कल्ब के लिए। हमने कहा था कि नुत्क़ 2 किस्में, नुत्क़ ज़ाहिरी और नुत्क़ बातिनी। नुत्क़ बातिनी से क्या मुराद है? अल क़ुव्वतुल मुदरिका या अल क़ुव्वतुल मुफ़क्किरा, कि जो आपको फिक्र देती है, जो कुव्वत। तो यहाँ पे अगर जीम की कसरा के साथ होता तो क्या था? जन्नत की जमा। तो लिल जनानी जीम की फतह के साथ है। निस्बतुहु कन्नहवि लिल लिसानी, कि मंतक की निस्बत ऐसे ही है जैसे नहव की जुबान के इतिबार से है, यानी मंतक की निस्बत दिल के लिए ऐसे ही है जैसे नहव की लिसान के लिए। क्या मतलब? कि जिस तरह नहव इंसान की जुबान को, कलाम को खता से महफूज रखती है, इसी तरह मंतक जो है वो फिक्र को महफूज रखती है। फयासिमु अल अफकार अन गय्यिल खता, के अफकार को खता से महफूज रखती है। गय्यी लफ्ज़ आम होता है जिसके अंदर हर वो चीज जो उदूल अनिस सवाब हो, यानी सवाब के खिलाफ हो। तो लिहाजा इसको क्या कहते हैं? इदाफतुल आम इलल खास, कि गय्यी क्या है? आम है। अल खता क्या है? खास है। वअन दकीकिल फहमी यक्शिफुल ग़िता, कि जो दकीक मसाइल हैं उससे जो है उसकी वजाहत करती है। यानी मंतक पढ़ने से आपको दकीक मसाइल बासानी समझ आ जाती हैं। दकीक सिफत है, फहम क्या है? मौसूफ है। तो इदाफत उस-सिफ़्फ़ा इलल मौसूफ, असल कलाम क्या था? अनिल फहम दकीक। फहाका
मिन उसूलिही क़वाइदा तजमअ मिन फ़ुनूनिही फ़वाइदा। हा का इस्मु फेल है जिसका माना होता है खुज। मिन उसूलिही यानी बाज उसूल, क़वाइदा ये जो क़वाइद हैं इसमें से वो बाज उसूल हैं, ये तुम जो है ले यानी इसको पढ़ो। तजमअ मिन फ़ुनूनिही फ़वाइदा जिसके अंदर बहुत से फ़ुनून को यानी मुख्तलिफ फ़ुनून से आपको फायदा देगा। ये जमा किए गए हैं। अकूलू, अब ये अकूलू का कायल कौन है? अल्लामा अद्दमनहोरी अल अज़हरी। वो क्या फरमा रहे हैं? अकूलू लफ्ज़ बाद तकूनु ज़र्फ़ ज़मानिन कमा फ़ी क़ौलिका जाअ ज़ैदुन बअद अम्रिन व ज़र्फ़ मकानिन कमा फ़ी क़ौलिका दारु ज़ैदिन बअद दारी अम्र। कि ये जो लफ्ज़ है बाद, ये बाज़ औक़ात ज़र्फ़ ज़मान होता है, जैसा कि आप खुद अपने कलाम में बोलते हैं जा ज़ैदुन बाद अम्र, के अम्र के बाद ज़ैद आया, तो यहाँ पे ज़र्फ़ ज़मान के लिए है। और बाज़ औक़ात किसके लिए आता है? ज़र्फ़ मकान के लिए। जैसा कि आप अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं कि दारु ज़ैदिन बाद दारी अम्र, तो इसमें आप क्या कह रहे हैं कि एक मकान दूसरे मकान के बाद है, यानी ज़ैद का घर अमर के घर के बाद है। वयसिहु इस्तिअमालुहा हुना फिल मानयैन बिएतिबारैन। सवाल ये हुआ कि मातन के कलाम में ये किसके माना में है, ज़र्फ़ ज़मान में या ज़र्फ़ मकान में? तो शारे कहते हैं कि दोनों माना में इस्तेमाल करना सही है। आप ज़र्फ़ ज़मान भी ले सकते हैं और ज़र्फ़ मकान भी ले सकते हैं। कैसे? वो कहते हैं बिएतिबारी अन्न ज़मन नुत्क़ बिमा बअदहा बअद ज़मन नुत्क़ बिमा क़ब्लहा, के ज़मन इस एतबार से हुआ कि जो आपने हमदला बसमला जो पढ़ी है इससे माक़बल, उसका ज़माना पहले गुजर चुका है, उसके बाद आप क्या ला रहे हैं? फल मंतिकु लिल जनानी। तो इस एतबार से यहाँ पे ज़र्फ़ ज़मान है। और ज़र्फ़ मकान किस एतबार से है? औ बिएतिबार अन्न मकानहु फिर रक़्मी बादहु, कि इसका जो फल मंतिकु लिल जनान है इसका महल किसके बाद है? खुतबा के बाद, यानी महल। तो महल क्या है? मकान है। वह हिया हुना, हिया माना यानी बाद, लफ्जा तो बाद लिखा है, तो हिया दमीर लफ्जा की तरफ लौट रही है। हुआ हुना हिया हुना दालतुन अलल इंतिकाली मिन कलामिन इला आखिर। यहाँ पे माना क्या है कि एक कलाम से दूसरे कलाम की तरफ मुंतकिल होना। फला युता बिहा फी अव्वलिल कलाम, इसी वजह से इसको अव्वल कलाम में नहीं लाया जाता क्योंकि इसमें इंतकाल का माना होता है। वल मंतिकु मस्तरुन मीमी, के मस्तर क्या है? मीमी है। क्यों? कि शुरू में मीम है। युतलक़ु बिल इश्तिराकी, मुश्तरक लफ्जी है। मुश्तरक लफ्जी होता है और एक मुश्तरक मानवी होता है। दोनों में फर्क क्या है? मुश्तरक लफ्जी का मतलब ये होता है कि एक लफ्ज है उसके कई मानी हैं, एक से ज्यादा मानी है। मुश्तरक मानवी क्या होता है? एक माना है, एक माना के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो कह रहे हैं कि मुश्तरक लफ्जी है। मुश्तरक लफ्जी कैसे हो गया? अला नुत्क़ बिमाना लफ्ज, यानी नुत्क़ ज़ाहिरी भी इससे मुराद लेते हैं, वह अलल इदराक और नुत्क़ बातनी भी यानी जानना। वल मुरादु बिही हुना, तो यहाँ पे फल मंतिकु जो मातन का जो कलाम है, जो शेर है, इसके अंदर क्या मुराद है? कहते हैं अल फन्नुल मुअल्लफु फीही हाज़ल किताब, के फन है जो तालीफ किया गया इस किताब में। सुम्मिया बिहाज़ल इस्म, फिर मंतक नाम क्यों रखा गया? लिअन्नहु युक़व्वी अल इदराक व यासिमुहु अनिल खता। मंतक इसलिए रखा गया है कि ये आपकी कुव्वत फिक्री को मजबूत करती है, यानी खता से महफूज रखती है। फहुवा कानूनुन, अब ये तारीफ कर रहे हैं। फहुवा कानूनुन तासिमु मुराअतुहु, इन्होंने क्या कहा? मुराअतु, हमने मुहादरात फिल मंतक की किताब में क्या कहा था? मुराअतु। हाँ, क्यों? कि वहां पे कानूनियत था, तानीस थी। मुराअतुहु अज़्ज़हन अनिल खताई फी फिक्रिही, क्या मतलब है कि ये वो कानून है। हम लफ्ज कानून की वजाहत कर चुके हैं, तो लिहाजा इस मतन को और शरह को समझने के लिए जो हमारे मुहादरात फी इल्म मंतक के नाम से जो लेक्चर हैं उसको सुना जाए मजीद वजाहत के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि कानून है जो इंसान के जहन को फिक्र में खाता से महफूज रखता है। ये जो तारीफ है ये फायदे के एतबार से है या मौजू के एतबार से? फायदे के एतबार से। अल्लाह मफ्ताल, फायदे के एतबार से। कायदा याद रखें, हर वो तारीफ जो फायदे के एतबार से हो उसको हद रस्मी कहते हैं, हद लफ्जी नहीं कहते, क्योंकि फवायद तारीफात में जिक्र नहीं होते। फमन, आप कहते हैं इसका फायदा क्या है? फमन राआ, ये शरह है तारीफ की। फमन राआ
क़वाइद हाज़ल फ़न्न ला यततर्रक़ु इलैहि अल-ख़तअ फ़िल फ़िक्री, जो इस कवायद की रियायत करेगा, एहतिमाम करेगा, उनको इदराक यानी इस्तिदलाल के दौरान मलहूज खता रखेगा तो उसकी तरफ खता नहीं आएगी, यानी खता से महफूज रहेगा। कमा अन्न मन राआ क़वाइद अन-नहव ला यततर्रक़ इलैहि अल-ख़तअ फ़िल मक़ाल, जैसे कोई क़वाइद नहव का एहतिमाम करे, नहवी क़वाइद का, तो वो कलाम में खता से महफूज रहता है। मक़ाल यानी कलाम, नुत्क़ ज़ाहिरी। व इला हाज़ल माना अशारा बिक़ौलिही, इसी माना की तरफ मातन ने इशारा किया है। वो क्या है? फल मंतिक़ु लिल जनानी, लिल जिनानी नहीं पढ़ना। क्यों नहीं लिल जिनानी पढ़ना? जिनान से जन्नत मुराद ली, क्योंकि अगर आप कसरा पढ़ते हैं तो जमा जन्नत होगी। तो हमने यहाँ पे क्या मुराद लिया? कल्ब यानी कुव्वत इदराकिया। निस्बतुहु ला यतरुकु, यहाँ पे क्या माना किया जाएगा? ला यततर्रक़ यानी उसकी तरफ नहीं आएगा, उसकी तरफ नहीं। हाँ। निस्बतुहु कन्नहवी लिल्लिसानी, यानी ये उन्होंने पहले वजाहत कर दी। फयासिमुल अफकारा, यासिमुल अफकारा माना ऐ, यानी ऐ आता है तफसील के लिए, मा कबल की। यहफज़ुहा, उसको महफूज रखता है, किसको? अफकार को। अन गय्यिल खता, खता से। वल जनानी, और जनान का माना क्या है? युतलक़ अलल क़ल्ब, लेकिन यहाँ पे क्या मुराद है? वल मुरादु बिही हुना, यानी शेर में मुराद ये अल कुव्वतुल फिक्रिया मुफक्करा व इदाफतु गय्यिन इलल खता मिन इदाफतिल आम इलल खास, कि जो हमने गय्य की जो इजाफत किया खता की तरफ, ये किस बाब से है? इदाफतुल आम इलल खास। इज क्या है? मा कबल की वजाहत के लिए, यानी कैसे? कहते हैं अल गय्यु अद-दलाल वल खतअ नौउम मिनहु, के खता किसकी नौ है? गय्य की नौ है। कौलुहु वअन दकीकिल फहमी, हमने क्या कहा था कि जो शरह होती है उसकी कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। एक किस्म क्या है? शरह ममजूज होगी। शरह ममजूज का मतलब क्या है? कि शारे जो है साहिब मतन का कलाम बीच में लाएगा और आगे उसकी शरह करेगा। दूसरा क्या होता है शरह? के जो शारे है वो साहिब मतन की किताब को जो है इबारत, यानी जो मतन इबारत है उसको खुलासतन जिक्र करेगा, फिर खुद शरह करेगा। ये मुश्किल होती है। दूसरा क्या है कि मतन पहले जिक्र कर दें ऊपर और नीचे सिर्फ वजाहत होगी, ममजूज। मसलन बदाए उस सनाए जो है इमाम कासानी रहमहुल्लाह की, अल हनफी, उनकी किताब किसकी शरह है? तोहफतुल फुक़हा की। क्या तोहफतुल फुक़हा की शरह करते हो मतन लाए हैं? नहीं लाए। इख्तिसारन बयान करते हैं, फिर आगे सारी उसकी शरह करते हैं। यानी एक शरह, तो लिहाजा कहते हैं कौलुहु किसका कौल? अखदरी का, मातिन का। वान दकीकिल फहमी मिन इदाफति सिफ़ति इलल मौसूफ। सिफ़त क्या है? दकीक। मौसूफ क्या है? फहम, यानी एक अच्छा फहम। फल मस्दर बिमाना इसमें मफ़ऊल, यहाँ पे ये जो दकीक है किसके माना में है? इसमें मफ़ऊल के माना में। आपने वजन पढ़े होंगे फ़ाइलुन कभी इसमें फ़ाइल का माना देता है और कभी इसमें मफ़ऊल का माना देता है। ऐ अल मफ़हूम दकीक वल ग़िता बिकस्रिल गैन, ग़िता माना यानी जो गमूद है उसको दूर करती है मंतिक। वल माना, माना क्या हुआ सारी इबारत का? अन्न मन तमक्कन मिन हाज़ल फ़न्नी सार अन-नज़रिय्यु मिन अल-मआनी अल-मस्तूरति ज़रूरिय्यन मकशूफ़न वादिहन लहु व हाज़ा अम्रुन मुशाहदुन ला युहताजु लिबयानिन, कि जो भी फन के यानी मंतक का जो फन है इसके अंदर मलका अगर हासिल कर ले तो जो नजरी चीजें होती हैं, यानी जिसके अंदर गमूद होता है, वो नजरी चीजें मंतक के कवायद के जरिए उसके लिए जरूरी के मकाम पे आ जाती हैं, यानी बिल्कुल वाज़े जली हो जाती हैं, जिसके अंदर किसी भी किस्म का उसके लिए गमूद नहीं रहता। और जो अमर मुशाहद है जिसके लिए दलील की जरूरत नहीं है। आप इमाम गजाली की कुतुब पढ़े जो साहिब फन थे, उनकी इमाम सुबकी को पढ़े और दीगर को। वहा का इस्मु फ़िअल बिमाना खुज़ व क़वाइदा मामूलु, मामूलु माना आमिल क्या है? हाका, यानी मामूल कवाइदा पे अमल किसने किया है? हाका ने, ये माना मामूलुहु। व मिन उसूलिही, ये जो लफ्ज है मिन उसूलिही हाल मिन कवाइद, और मिन यहाँ पे क्या है? तबईदिया है। ऐ खुज़ कवाइद हिया बाद उसूलिही, माना क्या हुआ कि ये जो कवायद हैं ये उसके बाज उसूल हैं, यानी बाज उसूल। मसलन खुज़ कवायद, हालत क्या है? यानी बाज उसूल, सारे नहीं।
ऐ कवा, बाद उसूली का माना क्या है, कवाइदी ही। इज अल कायदा, इसका माना क्या होता है, मा कबल कलाम की वजाहत करनी। इज अल कायदतु वल अस्लु बिमाना वाहिद, के कायदा और असल का एक ही माना होता है। वो माना क्या है, वहुव अम्रुन कुल्लियुन यंतबिकु अला जमीइ जुज़इयातिही, कि अम्र कुल्ली होता है जो जिसके तहत जुज़ियात होती हैं। का कौल नुहा, जैसे अन्नुहा का कौल है, यानी नहवियों का जो स्पेशलिस्ट है नहव में, अल फाइलु मरफूउन व कौलुल मनातिक का क्या, अल मूजब कुल्लिया अक्सुहा मूजब जुज़इया, जिसकी वजाहत हम कदाया के बाब में पढ़ेंगे। वल फुनून, फुनून जो आए हैं, माना अल फुरू वल फवाइद जमउ फायदा, वहिय फिल अस्ल मस्तुफीद मिन इल्मिन औ मालिन, यानी फायदा का माना क्या होता है कि असल में ये इल्म या माल से इस्तिफादा करना, उसको फायदा कहते हैं। वल माना, माना इस शेर में क्या हुआ, अन्न हाज़िहिल क़वाइद तजमउ फुरूअन वल फुरूउ तश्तमिलु अला फवाइद, कि ये जो कवायद हैं, फुरू यानी जुज़इयात को जमा करते हैं और ये जुज़इयात इंसान को फायदा देते हैं। अब मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने इसका नाम क्या रखा, मातिन। जुज़इयात से क्या मुराद है? जुज़इयात यानी जो कुल के तहत आते हैं, जिसको आप ये कह लें अक़साम, जो कल हमने पढ़ा था, मक़सम कसीम। सम्मैतुहु बिस, अब सम्मैतुहु कौन कह रहा है, ये मातिन नाम क्या है, मातिन का अल्लामा अल-अख़दरी, अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल-अख़दरी अल-जज़ायरी अल-मालिकी। बारकल्लाहु फीक शेख, अल्लाहु अकबर। सम्मैतुहु बिस्सुल्लमिल मुनव्वरक़, मैंने इसका क्या नाम रखा है, अस्सुल्लमुल मुनव्वरक़। मुनव्वरक़ क्या है, रुबाई मुल्हक़ात से है, यानी जिसमें तक़दीम व ताख़ीर है। मुनव्वरक़ जिसको आप उर्दू में बोलते हैं रौनक, उसी से तक़दीम व ताख़ीर है। माना क्या, मुज़य्यन, ऐसी सीढ़ी जो मुज़य्यन है, जो रोशन है। युरक़ा बिही समाउ इल्मिल मंतक, जिसके जरिए आप क्या, इल्म मंतक के समा तक पहुंच सकते हैं, मतलब मसाइल तक। तो यहां पे मसाइल को किससे तशबीह दी, समा से, तो मुशब्बह महजूफ हुआ, तो किसका जिक्र है, मुशब्बह बिही का, तो क्या हुआ, इस्तिआरा तसरीहिया। वल्लाह अर्जू अन यकून खालिसन, सही, कि हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अन यकून खालिसन लिवजहिहिल करीम लैसा खालिसा, यानी अल्लाह ताला के रजा के लिए हमने खास लिखा, ना कि किसी दुनियावी मकसद के लिए। दुनियावी मकसद, अन यकून नाफिअन लिलमुब्तदी, अब ये देखें मकसद क्या है, किसके लिए किताब है, मुब्तदी के लिए, यानी मुब्तदी के लिए नाफे बख्श हो जाए। बिही, ये जो हमने मंतक लिखी है, बिही यानी अस्सुल्लमुल मुनव्वरक़, के जरिए इलल मुतव्वलात यहतदी, ताकि मुतव्वलात जो कुतुब है, शमसिया है और दीगर है, उसकी वो समझ सके उसको। अक़ूलु से क्या मुराद है, अब अहमद बिन अब्दुल मुनईम अद्दमनहुरी का, बारकल्लाहु फीकुम। क्या कह रहे हैं, अक़ूलु अद्दमीरुल मुत्तसिल बिही बि सम्मैतु, ये जो सम्मैतु में दमीर क्या है, मुत्तसिल है, यऊदु किसकी तरफ है, अलल मुअल्लफ, मुअल्लफ यानी किताब की तरफ। अल मफहूम मिन अस्सियाक, दलील क्या है, सियाक के कलाम से। व सुम्मिया यतअद्दा ली मफऊलैनी, ये जो लफ्ज सम्मा होता है, ये मुताद्दी किससे होता है, दो मफूलों को चाहता है। तो कितने मफूल हो गए, दो। लिल अव्वल बिनफ्सिही वलिस्सानी बिनफ्सिही औ बिल बाई कमा होना, यानी पहला क्या है, सम्मैतुहु हु, क्लियर, और दूसरा क्या है, बिस्सुल्लमिल मुनव्वरक़ कमा होना, बिस्सुल्लमिल मुनव्वरक़ कैसे हुए, क्योंकि बा है ना, बा के जरिए लाए हैं। बाज़ औक़ात हरूफ जारा जायदा भी होते हैं। वस्सुल्लम का माना क्या, मालहु दरजुन युतवस्सलु बिही मिन सुफ़लिन इला उलुव, के दरज यानी सीढ़ी को कहते हैं जिससे आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वस्तिअमालुहु फिल मानी मजाज, के मानी में इसका इस्तेमाल करना मजाज है। वल मुनव्वरक़ बितक़दीम नून ऐ अल मुज़य्यन, इसमें मफ़ऊल ही पढ़ेंगे। युरक़ा ऐ युसअद, व इल्मुल मंतिक़ अल मुरादु बिही अल मसाइल, व शुब्बिह तिल्कल मसाइलु बिस्समाई बिजामिअल बुअदी। वजह शबह क्या है कि समा और मंतक के मसाइल में बौद फहमी होती है, उसके अंदर वो बौद है हिस्सी और ये बौद मानवी है, तो ये वजह। वल माना क्या हो गया,
अन्ना हाज़िहिल मसाइल अल्लती नज़्ज़मतुहा व सम्मैतुहा बिस्सुल्लम सहलतुन युतवस्सलु बिहा इलल मसाइलिल बईदति स्साबा, कि जो मसाइल मैंने लिखे हैं ये सहल हैं, आसान फहम है, जिससे आप मुश्किल तरीन जो मसाइल हैं, जो सऊबा है मसाइल, साफ तरीन है, उसको आप समझ सकते हैं। सुम्मा तलबा मिनल मौला, तलबा मीन, तलबा का फाइल कौन है? दमीर मुस्ततिर किसकी तरफ लौट रही है? मातिन की तरफ। सुम्मा तलबा मिनल मौला सुब्हानहु व तआला अन यकून तालीफु हाज़ल किताब खालिसन मिनर रिया फ़क़ाल वल्लाह अर्जू इला आखिर ऐ आमिल, कि मैं उम्मीद करता हूं, वल वजहु अज़्ज़ात वल क़ालिस यानी अन्नाक़िस, कि यानी कामिल हो, नाकिस ना हो। नाकिस यानी दोनों, नाकिस अमली और नाकिस इल्मी, कि जो मैंने जिस मकसद के लिए कवायद लिखे हैं उसमें कोई नक्स ना हो कवायद में, और दूसरा अमल में भी नक्स ना हो, खालिस हो। सुम्मा तलबा मिन्हु सुब्हानहु अन यनफ़अ बिहिल मुब्तदिउ, कि मुब्तदी से फायदा उठाए, व अन यतवस्सल बिहि इलल कुतुबिल मुतव्वलात फ़क़ाल व अन यकूना, वो अन यकूना की पहले उन्होंने वज़ाहत कर दी। अब है वो तारीफ कर रहे हैं कि मुब्तदी से क्या मुराद होता है, मुतवस्सित से क्या मुराद होता है, और मुंतही से क्या मुराद होता है। वल मुब्तदिउ मन लैसा लहू कुदरतुन अला तस्वीर मसाइल फन अल्लज़ी यक़रअु फ़ीह, के मुब्तदी उसे कहते हैं कि जिसे मसाइल का मफ़हूम ही वाज़ेह ना हो, वो मुब्तदी होता है। फ़इन क़दिर अला ज़ालिक, यानी अगर उसको मसाइल का मफ़हूम वाज़ेह हो, मसलन आपको वाज़ेह है कि अक़्द मुज़ायदा क्या है, अक़्द मुनाक़सा क्या, आपको मालूम है इसकी तारीफ़ात, तो आप क्या है? मुतवस्सित हैं। लेकिन आपके अंदर इस्तिताअत नहीं है कि अगर कोई आपसे कहे कि अक़्द मुज़ायदा या अक़्द मुसायदा, ये जो टेंडर वगैरह होते हैं, इसका क्या है, दलील क्या आपके पास? जब दलील आप कायम नहीं कर सकते, मलका नहीं आपके पास, तो आप मुतवस्सित हैं। लेकिन अगर दलील कायम करने का मलका आ जाए, व इन क़दिर अला इक़ामती दलीलिया फ़मुंतहीन, तो मुंतही है, दलील अगर कायम कर सके। वक़द अजाबल मौला सुब्हानहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। अल मुअल्लिफ़ बिअैनि मा तलब फ़कुल्लु मन क़रा किताबहु हाज़ा बिनियतिन व अतिनाइन यफ़्तहुल्लाहु अलैहि फ़ी हाज़ल इल्म, कि जिसने भी इस किताब को नियत और इतना के साथ पढ़ा है, यफ़्तहिल्लाहु अलैहि फ़ी हाज़ल इल्म, अल्लाह ताला उसके ऊपर इस इल्म को आसान कर देता है, इसके मफाहिम को वाज़ेह कर देता है। वक़द शाहदना ज़ालिका, हमने इसका मुशाहिदा भी किया। मुशाहिदा क्या है? वक़द अख़बरना शैख़ुना अन अशयाख़िही, यानी हमें खबर दी मशाइख़ अज़र में से किसी ने, क्योंकि अज़री हैं, तो ये अक्सर हमने अपने मशाइख़ से भी सुना है कि वो जब कोई भी कलाम हो जिसमें शेख का नाम ना हो, तो वो कहते हैं कि हमें मस्जिद अज़र में या जामिया अज़र में, अल अज़हर यूनिवर्सिटी में हमारे मशाइख़ में से किसी ने हमें बताया। तो ये वही कह रहे हैं। अन्नल मुअल्लिफ़ कान मिन अकाबिर सूफिया, सूफिया यानी जो मनहज